जिस प्रकार बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े आए हैं, उससे साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि 2025 में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका सीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। किस जाति और धर्म के लोगों की कितनी आबादी है, इसका भी आंकड़ा जारी कर दिया गया। जी हां, गांधी जयंती के मौके पर जाति आधारित जनगणना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हां, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने इसलिए कहा है क्योंकि जाति आधारित जनगणना के बाद यादवों की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, यादव सबसे ज्यादा इनका स्थान है लालू प्रसाद यादव। शुरुआत से यही उनकी सोच है कि तेजस्वी प्रसाद यादव वो इस बार मुख्यमंत्री बने। लगातार उनका बरसों से यही सपना है। लगातार वह कई मौकों पर ये बात कह भी चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेगा। जिस हिसाब से अनुपात आया है उसे हिसाब से आपको बता दें, तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के उनके चांसेस ज्यादा हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यादवों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और लगातार जो बिहार में बात करेंगे, बिहार की बात नहीं, बात सभी जगह की बात है कि लोग अपनी जाति वाले को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बताते चले, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह दावा है कि अब सारी चीजें तेजस्वी प्रसाद यादव के फेवर में जा रही हैं और उनका 2025 में जो सपना है वो पूरा होते होते देखा जा सकता है। जिस हिसाब से अभी हवा चल रही है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के फेवर में ही चल रही है और 2025 में मुख्यमंत्री बनने के लिए चांसेस ज्यादा हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव आपको बता दें, साफ तौर पर उनका कहने का मतलब है कि अब आर्थिक न्याय करने का समय आ गया। कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अपने लिए हर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने पर कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। भाजपा की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना सर्वे को रिलीज किया है। यह आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार सरकार के और तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता हैं। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, उनका साफ तौर पर निशाना है। जी हाँ, तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। उन्होंने ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है जब उनका भाजपा को इन्होंने सीधा तंज किया है। उन्होंने ये बात कही है पीएम कुर्सी के लिए। तो उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव हैं अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना संजो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहने का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि अगले यानी 2025 में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हवा है उन्हीं के फेवर में चल रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं के फेवर में सारी चीजें हो रही हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2025 में कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, किसके शीश पर ये ताज होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।